अज्ञानमय भाव क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो आचार्य कहते हैं कि राग देश के परिणाम अज्ञानमय भाव नहीं है। समझ में आया? वो जो राग देश उत्पन्न हुआ ना, आत्मा में विकारी पर्याय उत्पन्न हुई, तो वो राग देश हुआ, कसाय हुई, तो अपन को लगता सब ये अज्ञान है। लेकिन आचार्य कहते नहीं, ये अज्ञान नहीं है। क्यों? ये अज्ञान क्यों नहीं है? क्योंकि राग देश के परिणाम तो ज्ञानी को भी होते हैं। अब राग देश में भी राग दो तरह का है, शुभ राग है और अशुभ राग है। तो पंचम स्थान वाले को भी अशुभ राग होता है और शुभ राग होता है। और मुनि राजों को अशुभ राग तो नहीं होता, लेकिन शुभ राग तो होता ही है ना उनको। तो शुभ राग भी कसाय तो है ही। तो भाई अगर कसाय का उत्पन्न होना ही अज्ञानमय भाव होता, तो फिर तो वो तो ज्ञानियों के भी होता है, और ज्ञानी के तो अज्ञानमय भाव नहीं है। तो इसका मतलब है कि राग देश की जो मलिनता है, जो परिणति में विकारीपन है, उसके कारण जीव अज्ञानी नहीं होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। आपको दुनिया में केवल और केवल पूज्य गुरुदेव श्री कान्जी स्वामी की बात सुनने मिलेगी ये बात। हालांकि ये बात उनने हमें बताई है, कही तो कुंद कुंद देव ने, और कुंद कुंद देव से पहले अनंत केवलियों ने कही, तीर्थंकर परमात्माओं ने कही, सिमंदर भगवान ने कही। लेकिन उसको प्रकाश में लाने का श्रेय, आम जनता तक ये बात पहुंचाने का श्रेय, और घर घर ये बात हम जैसे जीवों को ये बात सुनने समझने के लिए जो मिल रही है कि राग देश अपने आप में अज्ञान में भाव नहीं है। समझ में आया? और राग देश आत्मा का स्वभाव नहीं है। राग देश का कर्ता आत्मा नहीं है। राग देश से भिन्न मैं सच्चिदानंद आत्मा हूँ। मैं राग के काल में भी परिपूर्ण गायक हूँ। मैं राग के काल में भी बीतराग स्वभाव वाला हूँ। ये जो बात अपने को सुनने मिल रही है ना बहन जी, कल्पना बहन जी, समझ में आया? ये बहुत छोटी मोटी बात नहीं है। ये अभी अपने को गुरुदेव श्री के कारण वो इतना सरल हो गया ये मार्ग कि अपन को लगता है हाँ बहुत सही बात है। लेकिन भैया ये बात समझ में ही आ गई, सुनने मिल गई, यही महाभाग है। क्यों? क्योंकि जगत में ये राग देश का कर्ता आत्मा नहीं है और राग देश अज्ञान नहीं है, इससे जीव अज्ञानी नहीं होते। जगत को समझानी बहुत बड़ी बात है। हम तो सारे जगत में जितने उपदेश देने वाले हैं, जितने भी आपको मिले, देखो आप बड़े से बड़े पंथ संप्रदाय में बड़े से बड़े संत साधुओं के पास जाओ, राग देश से भिन्न तू आत्मा है, ये बात कोई नहीं कहता। ये तो सब कहते हैं राग देश बुरे हैं, संसार के कारण है, बंध के कारण है, ये तुझे चार गति में घुमाएंगे, ये राग देश कसाय छोड़। कसाय में भी शुभ राग को कोई कसाय नहीं मानता, शुभ भाव को कोई कसाय नहीं मानता। केवल हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। और हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह में भी परिग्रह इकट्ठा करने के भाव को कोई पाप नहीं मानता। बड़े बड़े सेठियों को कोई पापी मानता है कि ये जब बड़ा पापी है? बोलो। उल्टा बड़े सेठियों को बड़े बड़े साधु अपने मंच से माइक में माल सम्मान दे के उनको माला पहनवाते हैं। कौन कहता है कि बड़ा सेठ बड़ा पापी है? जबकि आपके यहाँ साफ साफ लिखा है कि परिग्रह पाप है। तो भाई जब परिग्रह पाप है तो जिसके पास जितना ज्यादा परिग्रह वो उतना बड़ा पापी हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन जगत में परिग्रह जिसके पास ज्यादा है उसे पापी नहीं कहते, उसे पुण्य आत्मा कहते हैं। ये बदमाशी देखो तुम, ऐसी बदमाशी तुमने देखी कभी, सुनी? लेकिन ये पैसा का खेल है भाई, पब्लिक है, ये पब्लिक है, देख तमाशा पैसे का। समझ में आया? पैसा है उसके पास, सेठ है, चाहे वो उस बहु आरंभ परिग्रह के फल में नरक चला जाए, और जाएगा, इसमें क्या बात है? अगर उसको सम्यक दर्शन नहीं है और सेठियाई पने से अपने को बड़ा मानता है और धन लक्ष्मी आदि वैभव में एकत्व ममत्व करता है, तो करेला और नीम चढ़ा, एक तो परिग्रह है ही और साथ में मिथ्यात्व है, तो सीधा नरक की टिकट कटती है। जैसे
चक्रवर्ती भी अगर चक्रवर्ती पद में मरे तो नियम से नरक जाता है। तो वो चक्रवर्ती का अर्थ यही है, वो रुपया पैसा मकान दुकान, समझ में आया? जो परिग्रह में अपने को बड़ा मानता है, और परिग्रह जिसके पास, क्योंकि देखो जिसके पास जितना ज्यादा परिग्रह होगा उसको पाप ज्यादा करना पड़ता है, स्वाभाविक है। अगर मेरी 20 प्रॉपर्टी डली हुई है और फिर वहीं कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं, कहीं मैं बिल्डिंग बनवा रहा हूँ, कहीं मैं कुछ कर रहा हूँ, तो सब में हिंसा हो रही ना। अब उसका सब, उसका पाप उसी को लगेगा जो उसका स्वामी बनेगा, वो स्वाभाविक है ना? इसलिए जिन लोग आपको ऐसा लगता है कि बहुत परिग्रह हो तो मजा आ जाए, भैया अल्पारम अल्प परिग्रह अगर आपके भाग्य से है तो आप इसे भाग्यशाली समझो कि हम भाग्यशाली हैं कि अपन के पास अल्पारम अल्प परिग्रह है। अगर आपके पास अभी करोड़ों की दौलत होती तो आप मेरा प्रवचन सुन ही नहीं सकते थे, क्योंकि वे करोड़ों रुपए आपको सुनने देते ही नहीं। वो आपको इतने इतने कामों में, इतने चीजों में अटका के रखते कि आपको पता क्या भाव आता, कौन सुना रहा है प्रवचन, किसका है, सब वो विवेक का चल रहा है। ठीक है, इसको घर बुला लेंगे यार, कभी खाने पे सुना देंगे, इसमें क्या है, मिल लेंगे, इससे बातचीत कर लेंगे। अच्छा बताता है, बढ़िया बताता है। ऐसा उस जीव को इतना अहंकार चढ़ा रहता है कि वो आत्मा की बात भी छोटे मोटे पंडित से नहीं सुन सकता। उसे पद्म विभूषण वाला पंडित चाहिए, जैसे भारत से रत्न मिला हो, राष्ट्रपति से पुरस्कार मिला हो, क्योंकि उसका लेवल है ना। अब जैसे मान के चलो वो कहे कि किसको सुनते हो, वो करोड़पति अरबपति है, और वो कहे साहब मैं विवेक को सुनता हूँ। विवेक का तो ना अखबार में नाम आता है, ना न्यूज में नाम आता है, ना कहीं कोई नाम है। कौन है विवेक? ऐसा कुछ नहीं। एक पंडित जी, अरे क्या है तुम छोटे मोटे पंडितों को सुनते हो यार, आप अपनी वैल्यू देखो, आप अपनी हैसियत देखो। समझ में आया कि नहीं? आज बात तो सही है यार। तो ये आपको पता नहीं है अंदर की मान्यता हमारी कितनी खतरनाक है। इसलिए जो बड़े बड़े सोसाइटी, बड़े बड़े लोग होते हैं, उनके पंडित भी बड़े बड़े होते हैं। समझ में आया? हमारे यहाँ थोड़ा, आपके यहाँ का नहीं पता, दिल्ली में बहुत चलता है पॉश एरिया। तो यहाँ के पॉश एरिया जो होते हैं ना, बिहार होते हैं, बिहार कहलाते हैं। समझ में आया? वहां भी चलता, सब जगह चलती है दुनिया में। तो वहां पर गली कूचे के पंडित को कोई नहीं सुनता, उनको पंडित भी बिहार का ही चाहिए, उसी लेवल का चाहिए। समझ में आएगा? ये जगत ऐसा ही है। मेरा कहने मतलब ये है कि ये तो अपन को पूज्य गुरुदेव श्री के कारण ये जो बात अपन सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, अपने आप में ही अहोभाव है। हम सबको जो मुमुक्षु हैं उनको ऐसा अंदर में फील करना चाहिए कि दुनिया का सबसे बड़ा सत्य जो सीधा हमें भगवान बना सकता है, जो हमें सीधा मोक्ष पहुंचा सकता है, वो हमारे हाथ में लग गया है। डॉक्टर साहब की बारह भावना सुनना, उसमें लिखा है चिंतामणि रत्न भी व्यर्थ है क्योंकि उसके सामने कामना तो करनी ही पड़ती है। समझ में आया कि नहीं आया? तब वो चिंतामणि रत्न काम करता है, उसका चिंतन तो करना ही पड़ता है। लेकिन हे जिनेन्द्र भगवान, मैं तो ऐसा भगवान आत्मा हूं जिसमें चिंतन फिंतन की भी कोई जरूरत नहीं है, बिना मांगे ही सब कुछ मिलता है। समझ में आया? इसलिए ये जो अपन बात सुन रहे हैं कि साहब ये राग देश वाली बात, तो जगत में तो हमें जो उपदेश मिलता है, या जो बड़े बड़े संत साधु जो उपदेश देते हैं, वे तो पाप छोड़ने का उपदेश देते हैं और पुण्य करने का उपदेश देते हैं। और पाप से दुर्गति हो जाएगी और पुण्य करोगे तो सुगति हो जाएगी। मोक्ष का तो कोई लेना ही देना नहीं। और उनसे पूछो महाराज मोक्ष नाम की जो बीमारी कहाँ है, बोले वो मोक्षुओं में है, बोले वो अपने यहाँ नहीं है। समझ में? ये मोक्ष मोक्ष, ये मोक्षुओं के यहाँ चलता है। अपन तो देखो साहब, तो अपन को मोक्ष नहीं जाना, अरे भाई मोक्ष जाएंगे, लेकिन पंचम काल से कोई मोक्ष जाता ही नहीं। तो यहाँ मोक्ष के बारे में सोचना ही व्यर्थ है। तो बात तो ठीक है, तर्क से तो ठीक सी लगती है बात। तो फिर करना क्या है महाराज, कि हमारे पैर दबाओ, आहार दो, हमारी सेवा करो, हमें हमारे पीछे कमंडल उठाओ, इससे क्या होगा, पुण्य मिलेगा। समझ में आया? विधान करो, मृत्युंजय विधान करो, सिद्ध चक्र विधान रचाओ, दिन रात आठ ठाठ प्राणी, फल पायो मैना रानी। और यहाँ अच्छे वैभव से जियो, बस पाप बाप से बचो, और साधु साधुओं की सेवा। और सुनो, गजब की बात बताऊं,
जयप्रकाश जी, पाप पाप से बचो तो कौन से पाप से बचो पता? कि महाराजों की सेवा मत छोड़ देना, बस ये पाप है। बाकी तुम 2 नंबर का कमाओ, 3 नंबर का कमाओ, 4 नंबर का कमाओ, उससे साधु को कोई लेना देना नहीं। बस तुम साधु का चौमासा करवाओ, पंडितों की सेवा करो, उन समय ये काम में लगे रहो। बाकी तुम नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 सब कमाते रहो, कोई टेंशन नहीं। समझ में आया? तो पाप क्या है कि बस हमारी सेवा छोड़ दोगे तो पापी कहलाओगे, और हमारी सेवा में लगे रहोगे तो पुण्यात्मा कहलाओगे। इसलिए बहुत सारे पापी आपको साधुओं के चरणों में लोटे मिलेंगे, क्योंकि वहां जाके वे धर्मात्मा हो जाते हैं, और फिर वहां से निकल के अपने मनमानी सब नंबर 2 नंबर 3 करते रहते हैं, और अरबपति खरबपति में बनने में लगे रहते हैं। और अंदर ही अंदर महाराज के आशीर्वाद से अपनी बढ़ोतरी हो रही है, पैसा बढ़ रहा है ऐसे। और महाराज खुले आम मंचों से बोलते हैं, हमारी सेवा करोगे तो तुम्हारा पैसा बढ़ेगा, साधु को भूखा नहीं रखोगे तो तुम्हारा दिन रात पैसा बढ़ेगा। तो वो और अंदर में जाता है कि बहुत। तो मैं किसी साधु के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, मैं तुम्हें ये समझा रहा हूँ कि जो मोक्ष मार्ग का उपदेश है, ये बहुत बहुत निकट भव्य जीव हो, काल लब्धि होनहार पकी हो, तो ये बात सुनने मिलती है। ये बात हमें सुनने जो मिल रही है, इसका अहोभाव अंदर रखा करो कि ये कोई बहुत अलग बात हमें सुनने मिल गई, और ये वो ही बात है जिससे जीव मोक्ष जाता है। यही वो बात है जो हमने अनादि काल से आज तक नहीं समझी। हमने पाप छोड़ो पुण्य करो ये उपदेश तो अनंत बार सुना और ग्रहण किया, और ये पुण्य को छोड़, पाप को छोड़कर पुण्य करने के चक्कर में हम साधु तक बन गए। हमने वैराग्य के नाम पर कसायों का दमन किया, खूब त्याग व्रत लिए, खूब साधुओं की सेवा करी, खुद साधु बने, खूब व्रत उपवास करे, खूब तीर्थों की वंदना करी, खूब मंदिर बनवाए, खूब भगवान की प्रतिमाएं विराजमान करी। ये सब अनंत काल हमारा गया, लेकिन हमें ये भाव पहली बार सुनने समझ में आया कि ये पुण्य भी संसार का कारण है। ये राग देश आत्मा के स्वभाव नहीं है, और राग देश के काल में भी मैं परिपूर्ण ज्ञायक भगवान आत्मा हूँ। ये राग मेरे से भिन्न है, इसका कर्ता धर्ता मैं नहीं हूँ। ये बात हमने पहली बार ही सुनी है, क्योंकि जगत में हम जितने संत साधु महाराज के पास गए, हमने जो भी समझा, हम तो यही समझते थे कि ये पाप बुरा है, पुण्य भला है। पाप बुरा है, पुण्य भला है। पाप छोड़ो, पाप छोड़ो, पाप छोड़ो। और पाप में भी मोटा मोटी थोड़ी बहुत हिंसा, खाने पीने में झूठ, और झूठ तो चलता ही रहता है, वो कोई बड़ा पाप तो लगता ही नहीं। चोरी भी चलती रहती है, वो कोई पाप तो लगता नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? और क्या बच गया? कुशील। तो कुशील की कहानी तो ऐसी है कि पूछो ही मत, उस पे तो अभी व्याख्यान देने बैठूं तो आफत हो जाए। समझ में आया कि नहीं आया? तो अभी आफत ही निकल जाए। वो तो शर्मा शर्मी ढांक रखी अपने, किसी को क्या दिखाएं। समझ में आया ना? अंदर अंदर जो है मिथ्या दृष्टि को, व्यभिचार के अलावा कोई कल्पना ही नहीं है दिमाग में। समझ में आया कि नहीं आया? तो वो तो कहने को है कि 5 पाप 5 पाप अरे वे साधु ही पकड़े जाते हैं आए दिन। समझ में आया कि नहीं आया? उनके उनके ही भरोसा नहीं है, वे जो उपदेश दे रहे हैं, और किसी का क्या भरोसा करें अपन। तो वो कहने का तात्पर्य है कि कोई रास्ता ही नहीं है ये सब पाप बाप छोड़ने का, ये तो सब बेकार की बातें हैं। असली बात जो जीव वस्तु स्वरूप समझेगा, ध्यान में उतरेगा, ज्ञान में उतरेगा, शांत होकर वस्तु स्वरूप समझेगा, जिसे संसार दुख रूप लगेगा, उस जीव के जीवन में पवित्रता आती है। उस जीव के जीवन में जो है सम्यक ज्ञान की कला आती है, उसकी असली वृत्ति होती है। वहां की तो तुम भी कहो हम भी कहें, गाना बजाते रहते हैं धर्म का, और सब पाप चलते रहते हैं। परिग्रह की भावना कम नहीं होती, पैसे में सुख बुद्धि टूटती नहीं। बड़े बड़े व्यापार हो जाए, और बड़ा मकान हो जाए, और बड़ी दुकान हो जाए, और ऐसी शादी करेंगे कि मोहल्ला देखेगा ये सब चक्कर में है, और वो आत्मा की बात सुने तो सुने। तो श्री गुरु कहते हैं, ये बात बहुत दुर्लभ है, इसलिए हमने बहुत धक्के खाए। देखो आप लोगों में से किसने खाए किसने नहीं खाए हमें तो नहीं पता, लेकिन मैंने तो अपने जीवन में बहुत साधुओं को सुना, बहुत सत्संग करे, सब कुछ करा, लेकिन मैं आत्मा हूं और मैं स्वयं भगवान हूं, और मेरे में भगवान बनने की शक्ति अभी पड़ी हुई है, और वर्तमान में मैं परिपूर्ण हूं।
ये बात केवल और केवल गुरुदेव के संसर्ग में आए तभी सुनने मिली। और अभी भी जब भी कभी मौका मिलता है, कहीं इधर उधर कोई संयोग बनते हैं, कोई संत साधुओं के भाषणबाजी सुनने मिल जाती है यूट्यूब वगैरह पे, तो आज भी वो रीते के रीते हैं। कोई नहीं कहता कि तुम आत्मा हो, तुम भगवान हो, तुम स्वयं परिपूर्ण गायक हो, राग आदि से भिन्न हो, ये शब्द ही सुनाई नहीं देते। समझ में आया? सब अपने को पापी, मोही, रागी, द्वेषी, संसारी और यही संबोधन सुनने मिलता है। और हम इसी संबोधन को सुन सुन के अपने को ही मानते हैं। मैं वर्तमान काल में भगवान हूँ, मैं राग देश के काल में भी गायक हूँ। ये राग देश की अशुद्धता मेरे गायक स्वभाव में कभी तीन काल में प्रवेश नहीं कर सकती। मैं अनादि अनंत नित्य शुद्ध एक गायक तत्व अनंत काल से हूँ और अनंत काल रहूंगा। और ये उसका स्वभाव जानना देखना मेरा स्वभाव, और ये उसकी अनुभूति ज्ञान जानना देखना, और ये रागादि विकार मेरे ज्ञान में झलकते हैं। ये गेय हैं, मैं गायक हूँ। ये रागादि विकारी भाव मेरे गायक में नहीं है। ऐसी बात इस जीव को कहाँ सुनने मिले? ये तो अपन महाभाग्य से सुन रहे हैं। पकड़ में आया? तो मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ कि भैया, ये राग देश से भिन्न में आत्मा हूं, ये राग देश मेरा स्वरूप नहीं है। इस बात को अंदर में गहराई से फील करो कि यही वो बात है जिससे मुझे सम्यक दर्शन होगा। न व्रतों से सम्यक दर्शन होगा, न क्रियाकांड से होगा, न तीर्थ वंदना करने से होगा, न भाग। बस यही बात मैं जितनी शांति से बैठ के राग देश से भिन्न, फिर से वो ले लो पूरा, नौ कर्म, द्रव्य कर्म और भाव कर्म, ये तीनों प्रकार के कर्मों से भिन्न जितना मैं अपने को चैतन्य देखूंगा, जितना मैं अपने को आत्मा देखूंगा, उतना मेरा मिथ्यात्व गलेगा और उतनी जल्दी मैं सम्यक दृष्टि होऊंगा। और मुझे जब जितना समय मिलेगा मैं तो इसी पे ध्यान दूंगा। न मुझे समाज के चक्करों में पड़ना, न मुझे कहीं घूमना, न कोई गुरु, न कोई साधु, कहीं नहीं जाना मेरे।